The BJP has bagged the lone Rajya Sabha seat in Himachal Pradesh in a big blow for the Congress party. BJP's victory comes despite having only 25 MLAs in the 68-member assembly, indicating at a possible cross-voting by Congress MLAs. BJP leader and former CM Jairam Thakur has claimed now that the Sukhwinder Singh Sukhu-led Congress government in Himachal has lost majority and demanded his resignation. Sources also state that the BJP might bring about a no-confidence motion against Chief Minister Sukhu. Meanwhile, sources further state that former Haryana CM Bhupendra Hooda and Karnataka Deputy CM DK Shiv Kumar have been given the responsibility to solve the Himachal Pradesh Congress crisis, as all the rebel MLAs reportedly want the CM to be changed in the state. As of now, Jairam Thakur met with Governor of Himachal Pradesh Shiv Pratap Shukla this morning and said that the Congress government has lost the moral right to stay in power. Jairam Thakur spoke about the political turmoil in the state. Also, meanwhile, CM Sukhu has spoken of the aftermath of the Rajya Sabha vote. ये आवश्यक हम समझ रहे हैं उस दृष्टि से विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हाउस बिना वजह के एडजॉर्न किया जा रहा है, हम डिवीज़न मांग रहे हैं और फाइनेंस बिल पर जो है हमेशा जो है वो जब विपक्ष की ओर से डिवीज़न मांगा जाता है हाउस के अंदर तो दिया जाता है, तो नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है कि बजट पास करना है पहले तो ऐसे नहीं किया जा सकता। सही मायने में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं। अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन, आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते, लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। Kameshwar Sharma is joining us for more details on this story. Kameshwar, a day after the Rajya Sabha loss for the Congress party, now their government also looking in a lot of trouble. What is the situation on ground that you're picking up? जिस तरीके से अभी अगर सुबह की बात करें, अभी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अभी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने भाजपा विधायकों ने हाउस में जो फ्लोर टेस्ट कट मोशन और फाइनेंस बिल पर बोर्ड डिवीजन की मांग की है। कहीं ना तो कहीं इससे अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को कहीं ना तो कहीं अब मुश्किलें बढ़ सकती है। खासकर जो देखा जाता है, जब अभी बजट पास होना है और जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है वो वोट नहीं डाल सकते हैं। और कहीं ना तो कहीं अगर देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो खुफिया तंत्र है वो कमजोर नजर आया। जब हर्ष महाजन को टिकट दे दी गई थी भाजपा से, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को समझ जाना चाहिए था कि कहीं ना तो कहीं भाजपा एक बड़ा खेल खेलने जा रही है और उसका नतीजा भी सामने आया है। अगर बात की जाए हर्ष महाजन की, तो हर्ष महाजन ने अभी तक जो 3 चुनाव लड़े हैं उनमें
प्रचंड जीत दर्ज की है। उन्होंने आज तक कभी भी हार का सामना नहीं देखा। और वहीं जो हर्ष महाजन को जब भाजपा ने मैदान पर उतारा तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे नजरअंदाज किया। वहीं देखा जा रहा है जो डिनर पार्टी थी, ब्रेकफास्ट था, उस दौरान भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जो विधायक ने डिनर और ब्रेकफास्ट किया, लेकिन उसके बावजूद जब वोट डालने की बारी आई तो भाजपा के पक्ष में डाला। तो इसके कई कारण देखे जा रहे थे। जिस तरीके से एक ही गुट को तवज्जो दिया जा रहा था सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से, वहीं जो कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए उनमें कहीं ना तो कहीं जो बनाने में उन्होंने काफी देरी की। और साथ ही देखा जा रहा है कि जो गुटबाजी इसमें अत्यधिक हो चुकी थी, खासकर जो हम बात करेंगे वीरभद्र गुट की, तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह, जो कि अगर देखा जाए उनके जो पति थे यानी कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, जो कि 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उनका हमेशा ही नजरअंदाज किया गया, उनके गुट को नजरअंदाज किया गया। अगर हम बात करें जब सरकार का 1 साल पूरा हो चुका था, 1 साल पूरा होने पर जो कांगड़ा में जश्न मनाया गया तो प्रतिभा सिंह को इसकी जानकारी नहीं देगी, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय। ऐसे में प्रतिभा सिंह ने कई बार हाई कमान से आग्रह किया कि जो वीरभद्र गुट है इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन जो हर्ष महाजन है वो वीरभद्र सिंह जो कि 6 बार मुख्यमंत्री थे उनके काफी करीबी थे। और जब वो 2 वर्ष पहले जब भाजपा में सम्मिलित हुए, उन्होंने कहा था कि कहीं ना तो कहीं जो कांग्रेस में है मुझे घुटन महसूस हो रही है, ऐसे में वह उसको छोड़ गया। और कहीं ना तो कहीं जब भाजपा द्वारा हर्ष महाजन को ये टिकट दी गई तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को पहले ही समझ आना चाहिए था, लेकिन कहीं ना तो कहीं इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो खुफिया तंत्र है वो काफी कमजोर था। क्योंकि जब विधायकगण उनके साथ डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद वोट किसी और को दे रहे हैं। अगर बात करें जो दो, अगर राजेंद्र राणा और सुधीर की बात करें, वो काफी पहले से ही नाराज रहे। सुधीर शर्मा जो कि वीरभद्र के कार्यकाल के दौरान शहरी मंत्री भी थे, उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने फेसबुक में भी लिखा था कि स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज नहीं, यदि व्यक्ति को भूख आज लगी है उसे खाना 50 दिन बाद दिया जाए, उसका कोई भी समय नहीं रहता है। और उन्हें कहा कि अब मुझे मंत्री की कोई भी लालसा नहीं है। वही अगर हम राजेंद्र राणा की बात करते तो राजेंद्र राणा ने 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराया, जो कि मुख्यमंत्री की दावेदारी थी। 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इतने बड़े पद को हरा, उसके बावजूद उनको नजरअंदाज किया गया। राजेंद्र राणा ने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहेगी तो वह भाजपा में भी जा सकते थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी थी, इसमें हम जो फेल एरिया मानते हैं कहीं ना तो कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को मानते हैं। जिस तरीके से लगा था, चाहे सुधीर वॉकआउट कर रहा था, जिस तरीके से अगर हम राजेंद्र राणा की बात करते तो राजेंद्र राणा ने पहले भी एक बात ये स्पष्ट रूप से कही थी कि जो जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया, उनका ओहदा हमसे अधिक है, जबकि हम चुनाव जीत कर आए हैं, दूसरी मर्तबा राजेंद्र राणा जीत के आए, उसके बावजूद उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से रवि ठाकुर जो कि लाहौल स्पीति के विधायक है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी भी है, उन्होंने भी कहा था कि जब दूध की ना टूटे, तो कहीं ना कहीं ये विधायक असंतुष्ट थे और संकट के बादल अब छाए हुए हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार पर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.